स्टूडेंट, आज हमने पढ़ना है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी मीन दोहरी खसूसियात। हमें पता है कि लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। लाइट वेव के तौर पे बिहेव करती है, जैसा कि इंटरफेरेंस के अमल में, डिफ्रैक्शन में, डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, जिसने डी ब्रोगली के प्रोसेस को प्रूव करवाया। इसी तरीके से इसी चैप्टर में हमने देखा कि लाइट पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, पेयर प्रोडक्शन में, कॉम्पटन इफेक्ट में, और 4 to मास रेशो जे थॉमसन ने फाइंड की, उसमें भी लाइट किसके तौर पे बिहेव करती है? पार्टिकल के तौर पे। इसका मतलब क्या है कि लाइट वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। नील बोहर नामी साइंसदान ने एक असूल दिया। उसने कहा कि दोनों पहलू मौजूद होते हैं और दोनों पहलू यानी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए रेडिएशन मैटर की वो क्या हैं, दोनों का होना ज़रूरी है। बोथ पार्टिकल एंड वेव एक्सेप्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये नील बोहर ने एक असूल दिया कि वेव और पार्टिकल दोनों पहलुओं का होना रेडिएशन और मैटर की मुकम्मल वजाहत के लिए ज़रूरी है। मसलन अगर हम देखें, तमाम माइक्रो पार्टिकल जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोपेगेट मीन आगे बढ़ना, प्रोपेगेट करते हैं किसके तौर पे? लाइक वेव। और जो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, हिट करते हैं किसी के साथ, तो वो किसके तौर पे बिहेव करते हैं? पार्टिकल के तौर पे। इसी कंसेप्ट को हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं। नील बोहर ने ये जो कहा, बोथ पार्टिकल एंड वेव एक्सेप्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ रेडिएशन मैटर। बोथ एक्सेप्ट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बट बोथ एक्सेप्ट कैन नॉट बी रिवील्ड सिमल्टेनियसली इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। क्या मतलब है कि दोनों पहलू मौजूद तो होते हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें दोनों इकट्ठे ज़ाहिर हों। जब एक जगह पे एक ज़ाहिर होता है, दूसरा वहाँ से गायब हो जाता है। देयर इज़ नो सिंगल एक्सपेरिमेंट इन विच बीम शोज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर एट द सेम टाइम। जहाँ पे वेव नेचर ज़ाहिर होती है जिस एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पे पार्टिकल नेचर गायब हो जाती है, और जहाँ पे पार्टिकल नेचर जिस एक्सपेरिमेंट में ज़ाहिर होती है लाइट की, वहाँ पे वेव नेचर गायब हो जाती है। लेकिन मैटर और रेडिएशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए इन दोनों नेचर्स का होना ज़रूरी है। इसी को हम क्या कहते हैं? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं। द एनर्जेटिक पार्टिकल हैविंग एक्सट्रीमली स्मॉल डी ब्रोगली वेवलेंथ आर यूज्ड इन मैनी मॉडर्न डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो यूज़ है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा फ़र्क बयान करेंगे आम माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। आम माइक्रोस्कोप के अंदर बीम ऑफ विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो होती है द माइक्रोस्कोप इन विच बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या डेफिनेशन है? The microscope in which electron beam is used to see the object is called electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर आम माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो हज़ारों गुना कम होती है बनिस्बत किससे? लाइट से। रिजॉल्विंग पावर और वेवलेंथ का अगर रिलेशन देखा जाए, चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमने पढ़ा, चैप्टर 10 में आर यानी कि रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू डी कैपिटल ओवर 1.22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर का वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली का रिलेशन है। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर जो लाइट इस्तेमाल होती है उसकी वेवलेंथ तो ज़्यादा होती है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? कम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होती है जिसकी
वेवलेंथ हज़ारों गुना कम है विजिबल लाइट से, तो रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हज़ारों गुना ज़्यादा होगी। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में देखें, फॉर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग पावर जो होगी 0.5 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, और इसी तरीके से ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप के लिए 0.2 माइक्रोमीटर, माइक्रो 10⁻⁶ होता है और नैनो 10⁻⁻9 होता है। अब दूसरा फ़र्क ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होते हैं फोकस करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को ऑन द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन वो चीज़ है जिसको हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, यानी कि नमूना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो वोल्टेज इस्तेमाल होता है वो 30 किलो वोल्ट से लेकर सेवरल मेगा वोल्ट तक होता है। इस वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे वो एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ के होंगे और उनकी रिजॉल्विंग पावर शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से बहुत ज़्यादा होगी और वो स्पेसिमेन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब जो अगर हम हिस्सों की बात करें, इलेक्ट्रॉन गन सबसे पहला हिस्सा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इट इज़ अ हीटेड फिलामेंट विच प्रोड्यूस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे आर एक्सीरेटेड टूवर्ड द स्पेसिमेन। एक्सीरेट कौन कर रहा है उनको? जो वोल्टेज है 30 किलो वोल्ट से लेकर सेवरल मेगा वोल्ट तक वाला। दूसरा हिस्सा मैग्नेटिक कंडेंसिंग लेंस होता है। इसका मकसद क्या होता है? इट फोकस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द स्पेसिमेन। Electrons are scattered from the thicker part of the specimen. The transmitted beam are different densities which depend upon the kind of the specimen. तीसरा हिस्सा जो है मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस। मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस रियल इंटरमीडिएट इमेज स्पेसिमेन का प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से लास्ट में है मैग्नेटिक प्रोजेक्शन लेंस, जिसे हम आईपीस भी कह सकते हैं। ये फाइनल इमेज देगा जो मैग्नीफाइड होगा और एक स्पेशल फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे वो इमेज दिखाया जाएगा। जिस स्क्रीन पे, जिस फिल्म पे ये इमेज बनता है, द इमेज इज टेकन ऑन अ स्पेशल फिल्म नाउन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। इसके बाद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जिक्र किया गया। ये क्या होती है? द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच गिव 3 डायमेंशनल इमेज is called scanning electron microscope। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 25 में था कि कहाँ पे लाइट वेव बिहेव करती है वेव के तौर पर, कहाँ पे पार्टिकल के तौर पे। टॉपिक के शुरू में हमने देखा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर थी। पार्टिकल नेचर कहाँ कहाँ थी? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। तो यही आंसर भी हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 25 का। सेम वे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 26 उसमें पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या एडवांटेज है आम माइक्रोस्कोप के ऊपर। हम बताएंगे द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज दैट मैग्नीफाइंग पावर एज वेल एज रिजॉल्विंग पावर इज़ वेरी हाई। रिजॉल्विंग पावर इज 1000 टाइम ग्रेटर। ड्यू टू दिस रीजन वी कैन रिवील द माइनर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट